नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अलग अलग कोनों में कुछ डेलीगेशंस भेजी थी हमारे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की और डिप्लोमैट्स की, केवल इस उद्देश्य से कि वो जाके इन देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वहां के लोगों को, वहां की सरकारों को और वहां की जनता को बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान इस पूरे आतंकवाद के पीछे जो कश्मीर में फैलाया जा रहा है और जिसकी वजह से जो हाल में 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, वो पाकिस्तान का क्या रोल रहा है इस पूरी में। सबको मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने आकर के इन 26 निहत्थे इनोसेंट टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया था। यह अलग बात है कि वो आज तक पकड़े नहीं गए, उनको वो कहां से आए कहां चले गए ये किसी को नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से, वो लोगों को बताना जरूरी है। तो ये एक मूव ऐसा था कि सबने सोचा कि ये जाएंगे जो और देशों को जब बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान पनाह खाली नहीं देता है टेररिस्ट को, वो टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, तो लोगों को मालूम पड़ेगा उस मुल्क के बारे में कि ये एक रोग नेशन है जिसका काम यही है। सबको मालूम है किस तरीके से उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने वहीं पे पाकिस्तान की जमीन पे जाकर के ढूंढा और मारा। उसके बाद कोई सबूत की जरूरत नहीं थी। अभी ये डेलीगेशंस जब अलग अलग देशों में जा रही थी हमारी, इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ इस तरीके के वो जारी करे हैं कि वर्ल्ड में जो नोन एस्टैब्लिश्ड टेररिस्ट कौन कौन हैं, उस लिस्ट में भी पाकिस्तान के हाफिज सईद और आधे दर्जन और टेररिस्ट जो लश्कर ए तोयबा और अन्य ये पाकिस्तानी टेररिस्ट संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, बाकायदा उनके नाम अनाउंस किए कि ये लोग लिस्ट में हैं। लेकिन आप देखिए ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हो रहा है। ये हमारी डेलीगेशंस जा रही हैं, लोगों के यहां अपनी बात बता रही हैं, भारत का स्टैंड बता रही हैं, लेकिन ये साथ साथ उन जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई कमिटीज बनी हैं जिसमें कि बाकायदा पाकिस्तान को रखा गया है। एक केस में जो इस साल की परमानेंट कमेटी है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें जापान को रिप्लेस करके पाकिस्तान को रखा गया है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है किस तरीके से यूएस तो है ही पाकिस्तान के साथ, यूएन में भी अमेरिका का, क्योंकि वहां पे सिक्का चलता है, तो यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान को फेवर किया जाता है क्योंकि अमेरिका हावी है। और हम इस मुगालते में बैठे रहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका हमारा साथ देगा। ट्रंप साहब मोदी जी के बड़े दोस्त बताए जाते हैं, कम से कम हमारी भारत सरकार द्वारा तो बताए जाते हैं, मोदी जी द्वारा बताए जाते हैं। और लेकिन ट्रंप साहब करते क्या है आपने देखा है, सीज फायर यूनिलेटरली इन्होंने अनाउंस कर दी। भारत कहता है कि नहीं, हमने कोई मध्यस्थता नहीं करी, लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ती है लोगों को ये बताने के लिए कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो सच नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम झूठे हैं। क्या हुआ इसका मतलब? बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि ये जो डेलीगेशन गई थी, ये क्या गुल खिला के आई है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो गए, सैर सपाटा हुआ, सब फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे थे, बेस्ट ऑफ होटल्स में इन सारी अलग अलग कंट्रीज में रुके। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि इन डेलीगेशंस की खबरें किसी भी इंटरनेशनल मीडिया फोरम में नहीं आई। जहां रॉयटर्स हो, बीबीसी हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो और अन्य जिस तरीके के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, इंटरनेशनल चैनल्स हैं, उनमें कहीं खबर नहीं। मामूली कभी कभी कहीं एक आध फोटोएं छप जाती थी, वो भी एक अकेले इंडिया के जो डेलीगेट्स में जो एक बड़ी डेलीगेशन यूएस गई थी और अन्य कंट्रीज, उसमें शशि थरूर जो कि बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, यूएन में बहुत रह चुके हैं
और बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो उनकी बात के अलावा बाकी जो तमाम छुटभइये डेलीगेशन में थे, ऐसा लग रहा था कि ये डेलीगेशंस जो हैं इसलिए कर दी जा रही है कि लोगों को खुश करने के लिए घूम आएंगे भाई। अब आप सोचिए, इन डेलीगेशंस में एक डेलीगेशन ऐसी भी थी जो मिडिल ईस्ट गई थी, उसमें बीजेपी के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे निशिकांत दुबे, जो कि जहर उगलना, सांप्रदायिक जहर इस तरीके से उगलते हैं कि उसका कोई सानी नहीं। उनको भेजा गया था वहां, और वहां जाके उन्होंने जो है बिल्कुल नो एंड बोलते रहे सेक्युलरिज्म के बारे में। इस तरीके के लोगों को भेजने का मतलब क्या होता है? हमारे यहां के लोग जाकर के किसको कहना चाह रहे थे समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां के लोग इससे लगता नहीं है कि इंप्रेस्ड है, नहीं तो मीडिया कवर करता। ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारे ये जो डेलीगेशंस थी उसके पीछे भेजने के पीछे मकसद सिर्फ ये था कि हमारे भारत में लोग इस बात से इंप्रेस हो जाएं कि देखिए प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है, कि अलग अलग देशों में अपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए एक डेलीगेशंस भेजी है, और उसमें विपक्षी पार्टीज के भी लोग हैं। वाह वाह साहब, ताली बजाने की बात है। उसका कवरेज कौन कर रहा है? ANI, एशिया न्यूज इंटरनेशनल, जिसको कहा जाता है कि वो PMO का एक एक्सटेंशन बता दिया जाता है, क्योंकि उनमें बाकायदा सरकारी खबरों के अलावा और कोई खबर नहीं होती है। दोबारा ये उनका अपना तरीका है, वो ऐसे ही करते हैं जैसा भी चाहें, लेकिन ये तय है कि उसके अलावा हार्डली कहीं ये खबर आई। और ANI में तारीफों के बहुत पुल बांधे जाते हैं कि किस तरीके से क्या नहीं हुआ के। अब आप देखिए, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि हशर क्या हुआ इन तमाम डेलीगेशंस का, सब वापस आ गए हैं, घूम फिर के अच्छे सब जगह अपनी अपनी जगह पे घूम के आ गए। लेकिन जहां तक टेररिज्म का सवाल है, जो मेन मकसद था जाके लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान किस तरह इन्वॉल्व है, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ भारत को। इंडिविजुअली इन लोग को खूब हासिल हो गया, क्योंकि अभी इसी हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ने, ट्रंप सरकार ने डिक्लेयर किया है 12 नेशंस को की एंट्री बैन कर दी है यूएस में। 12 ऐसे मुल्क हैं जहां से कोई भी, जहां का व्यक्ति 9 जून से लेकर के आगे तक, जब तक टिल फर्दर ऑर्डर्स, जा नहीं सकता है, उनको वीजा नहीं मिलेगा। और वजह उसकी बताई कि ये वो मुल्क हैं जिनका घूम फिर के कनेक्शन है आतंकवाद से। इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें बहुत सी कंट्रीज हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, एक जैसे यमन है, इस तरीके से जो और भी जो कंट्रीज हैं जहां जहां जाना, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, वहां के लोग नहीं जाएंगे। लेकिन उस लिस्ट में 12 की पाकिस्तान नहीं। देख लीजिए कितना प्रेम है यूएस और ट्रंप साहब का पाकिस्तान से। इतनी सारी चीजें शुरू में आपको गिनवाई, इतने लोगों की, एक तरफ यूएन लिस्ट जारी कर रहा है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के हैं, एस्टैब्लिश्ड आज के कई वर्ष पहले से हुए थे, लेकिन फिर से हर साल लिस्ट रिन्यू होती है, उसमें फिर से मौजूद हैं ये आधे दर्जन बड़े बड़े टेररिस्ट, जो कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बच गए। शायद इस वजह से, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद ही अपनी बात में कहा कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं और टेररिस्ट कैंप्स पे करेंगे। तो बड़े माहौल की बात है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि देश का विदेश मंत्री बता दे दुश्मन को कि हम आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये कभी किसी ने इतिहास में सुना नहीं। बहरहाल उसकी वजह से वो टेररिस्ट ये सारे बच गए, कैंप वैम्प तोड़े गए, बम गिरे, लेकिन वो बच गए। और वो आज भी घूम रहे हैं। जो लोग मरे थे, एक टेररिस्ट के परिवार, हाफिज सईद के लोग, कुछ परिवार के लोग मरे थे उस बम्बार्डिंग में, तो वो उनके जनाजे में बाकायदा पेश थे, सारी दुनिया ने देखा, और कुछ नहीं हुआ। तो टेररिज्म पे क्या हासिल किया? ये लोग ना तो सारी बातें जो हमने आपको बताया कि किस तरह वो 12 मुल्क में पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के ये लोग जो नॉन टेररिस्ट हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान सेफ ग्राउंड पे है।
और सिक्योरिटी काउंसिल की उन कमिटीज में उसको रखा गया है। उनमें से हंसने वाली बात यह है कि कुछ एंटी टेररिज्म कमिटीज हैं जिनका मेन पर्पस है आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, उसमें भी पाकिस्तान। मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? तो हम किस मकसद से गए थे, किस मकसद से मोदी जी ने भेजा था इन लोगों को, और क्या हासिल किया सिवाय इस बात की पब्लिसिटी के, वो भी हमारे देश के अंदर, कि मोदी जी ने क्या कमाल का कार्ड प्ले किया है कि अपने लोगों को भेजा है जिससे दूसरे देशों में जाके बताएं कि पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म करवाता है, और इंडिया उससे बहुत परेशान। और दूसरे देशों में इसका मैसेज जाएगा तो ये होगा कि पाकिस्तान के ऊपर अंकुश लगेगा, लेकिन अंकुश लगने के बजाय उनको और बढ़ावा मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के लिए ही उनका भला कर। भारत भर में ये पब्लिसिटी की जाती है कि वाह अमेरिका हमारा साथ दे रहा है। आपने देखा शुरू से इस पूरी लड़ाई में भी पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका ने फेवर किया। जब वो बात आई सीज फायर की, कम से कम दर्जन बार बोल चुके हैं ट्रंप कि हमने झगड़ा खत्म कराया पाकिस्तान इंडिया का, हमने सीज फायर करवाई, जिसपे मोदी जी खामोश रहते हैं, इस पर कोई एक लफ्ज नहीं बोलते। वो बार बार ट्रंप ने कई बार ये बात दोहराई, जिससे जाहिर होता है कि वो उनकी नजर में इंडिया और पाकिस्तान एक जैसे देश, टू ग्रेट लीडर्स, टू ग्रेट नेशंस, इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो क्या मतलब है? हमें बराबरी के दर्जे, हाइफनेटेड, इंडिया पाकिस्तान हैव बीन हाइफनेटेड बाय ट्रंप। तो ये कह करके कह देना कि ट्रंप तो कुछ भी बकवास कर देते हैं, ट्रंप गलत बोल रहे हैं। कौन? तो प्रधानमंत्री बोले ना, ये क्यों नहीं बोलते? हमारे देश की बेइज्जती हो रही है। हमारा देश का जो उद्देश्य है कि उससे हम लड़ें, आतंकवाद से लड़ें, और उस देश के खिलाफ पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद स्पॉन्सर करता है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए, कहां जा रही है? ये सोचने वाली बात है कि हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन सच में हासिल सिर्फ शायद मोदी जी करते हैं या भारतीय जनता पार्टी। देश उससे कुछ हासिल करता हुआ नहीं दिखता है।